बिल्कुल वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं वो मुसलमान उधर हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं हम में एक जज्बा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के तो साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे क्या होता है। अमेरिका के अंदर जो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो इंडियन बोर्न अमेरिकन है, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इससे उनको क्या बेनिफिट्स होगा? हमारा कोई कैंडिडेटर क्यों नहीं है अमेरिका के अंदर? नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक मज़ेदार खबर है। हाँ, मज़ेदार खबर। एक देश जल रहा है, पीछे से आग लग गया है, उसका जलना शुरू हो गया है। एकदम जबरदस्त खबर है। इंडिया का पब्लिक तो बहुत खुश होगा ये खबर सुनने के बाद, लेकिन एक देश है जिसका आग लगा है अभी से, उसका नाम है पाकिस्तान। पीछे से ऑटोमेटिक निकालना शुरू हो गया है उसका, पीछे से ऑटोमेटिक निकल रहा है। कोई डॉक्टर रुक नहीं पाएगा अभी, कोई डॉक्टर नहीं रुक पाएगा। उसको रुकना है, पीछे से ऑटोमेटिक जो निकल रहा है उसको जो रुकना है, तो एक ताज़ा अंडा पीछे से डालना पड़ेगा, तब रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। तीन खड़ा हुआ है, लेकिन तीनों में से एक का जीत होगा, इसीलिए वो डर रहा है। वो जानता है तीनों में से एक का तो जीत होना ही है, इसीलिए वो डर रहा है। क्या हुआ है देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। तो वहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीनों को खड़ा किया गया है, वो तीनों में से तीनों ही उसका रिश्ता है इंडिया से, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए पाकिस्तान डर गया। जो तीनों खड़ा हुआ है चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में, वो तीनों के तीनों ही इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तीनों का ही इंडिया से रिश्ता है। ये सुन के पाकिस्तान का पीछे से निकलना शुरू हो गया। वो क्या करेगा ये सोच नहीं पा रहा है। हमें तो भीख मिलना बंद हो जाएगा, आईएमएफ तो भीख नहीं देगा, अभी तक दिया नहीं। जो देने का बात हुआ है वो भी अभी तक मिला नहीं। बोल रहा है दे दिया है, लेकिन दिया नहीं अभी तक, उसको मिला नहीं पाकिस्तान को। ठीक है, वो तो इसी बात से ही डरना शुरू हो गया उसका। वो क्या करेगा? पाकिस्तान के पब्लिक कैसा है ये तो आप लोग जानते हैं। वहाँ पे रिएक्शन देना शुरू हो गया है पाकिस्तान में, ये सुनने के बाद। वही आप लोगों के लिए आज लेके आया, उसका रिएक्शन कैसा है ये बात सुनने के बाद। कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तीनों को खड़ा किया गया है, वो तीनों के तीनों ही इंडिया से रिश्ता रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक है उसका। और एक बात, जो मेरा नया दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा भी दीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल में ऐसा ज़बरदस्त वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का रिएक्शन कैसा है ये सुनने के बाद, उसके पीछे में कितना आग लगा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस अमेरिका के अंदर से। गाइस, अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि अगर अमेरिका के अंदर कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा, और क्या पाकिस्तानी उसको बनने में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तानी चाहते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? अब्दुल रऊफ। क्या करते हैं? ज़मींदारा। ज़मींदारा करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर, अमेरिका के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? किस मौजूद पे? अमेरिका हमारे साथ किस तरह, अच्छा है या बुरा है पाकिस्तान के साथ? अगर उसके साथ हम अच्छा करेंगे वो भी अच्छा करेगा हमारे साथ। क्या वो कर रहा है अच्छा?
ये तो हमारी हुकूमत को पता होगा, आपको नहीं पता कुछ? हमें नहीं पता। सर मैं आपको बताना चलूँ, अमेरिका के अंदर अभी 3 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया के 3 लोग, अमेरिका के सदर बनेंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान से? ये तो ज़ाहिर है पावरफुल? हाँ जी, वो पहले ही पावरफुल है। अच्छा, आपको कैसे पता और किन चीज़ों में? वो इन चीज़ों में ये ऐसे ही ना, उनकी मशीयत का हमारे नीचे का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, सबसे अफजल है। हमारे तो इधर मुल्क महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी जो इंडिया को हमसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? बिल वो पावरफुल ज़्यादा है हमारे से, अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम में एक जज्बा है, अल्लाह अकबर जब हम जज्बा। कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं। बताएं ना, मुझे बताएं, मैं समझता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे मारना शुरू कर दें? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। सर मुझे क्यों मारेंगे? आप जो तो हमारे इस्लाम के यही तो है पाकिस्तान का सोच, इसीलिए हिंदू के ऊपर इतना टॉर्चर करते हैं मुस्लिम। सोच देखिए, सब एक ही तरह का है ना। ये पाकिस्तान का मुस्लिम है, इसका सोच ऐसा ही तो होना है। लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं जाता है, इंडिया में जो है वो भी कुछ कम नहीं जाता है। पाकिस्तान का हो सकता है ऐसा, ये मान लेते हैं, उसका सोच ऐसा ही है। खिलाफ बात करेंगे हम तो मारेंगे ना। इस्लाम के खिलाफ बात ही क्यों करूंगा सर? ना, जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इतनी बात है ना, ये आपको बता रहा हूँ। हमारे मैं इस्लाम के खिलाफ अगर बात करूंगा, हमारे एक मिनट मेरी बात सुन जज्बा इतना ले है। सर। जज्बा, ये अगर इस तरह का जज्बा ना तो सर नहीं होना चाहिए। जज्बा। अगर मैं आपके इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एजुकेट करेंगे, आप मुझे बताएंगे सर आपने जो बात की है। नहीं, आप नहीं बताएंगे, हम नहीं, जरूर। सुन लो तो सुन तो लेना सर, आपकी बात भी पूरी सुनूंगा मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे बेटा आपने ये जो बात की, हमारे नबी ऐसे हैं, हमारे नबी ऐसे नहीं है, हमारे इस्लाम ऐसे, हमारे इस्लाम वैसे नहीं। आप मुझे गाइड करेंगे और आप मुझे अगर आपको नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई सर, दे लें, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब आप मुझे गाइड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अब मैं समझूंगा उस चीज़ को। अगर आपके लहजे में ही वो एक दरवाजे पर दस्तक देने, दरवाजा तोड़ के अंदर आने वाला होगा, मैं आपकी बात कभी फॉलो नहीं करूंगा। आप मेरे से झुककर तमीज़ से, अदब से बात करेंगे, मैं आपकी बात 100% मानूंगा। यही तो मुसलमान और हिंदुस्तान भारत का हम में जो फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये हम जो है मुसलमान, एक जो आपने बात की है कि हमें समझाने वाला कोई हो, जी ठीक है, तो उसकी समझ आनी चाहिए अगले बंदे को, जी। यही है ना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इसमें क्या बात हुई समझाने वाले में? समझा लो, यही पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। आप समझाने कह रहे वाले हैं कि कोई नहीं उनमें है। और हमारे में फ़र्क क्या है। हाँ जी। आपने फ़र्क की बात की है, को फ़र्क के अंदर ये है कि उसकी मशीयत और हमारी मशीयत में बहुत फ़र्क है। वो हमारे से भारी है, उनका रुपया भारी है, हमारा रुपया जो है वो कम है, नीचे है। अगर उनका उधर अमेरिका में आप कहते हैं कि उनका कोई सदर बनता है या उनका कोई वजीर बनता है या उनका कोई कुछ भी बनता है, लेकिन वो तो बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। हैवी हो जाएंगे। सर यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी भी इंडिया के ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला ही बंदा है जो हुकूमत कर रहा है। इसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका तो बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियां, उनके सीईओस इंडियन है। ये तो है। तो फिर अब यहाँ पर बैठकर आप ये कहते हैं तो जज्बा है। बहुत ज़्यादा। जज्बा, एक मिनट बात सुन लेना। जज्बा उधर भी, यहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान है। जज्बा तो उनके पास भी तो होगा। उनके अंदर भी होगा। हाँ जी। मुसलमान आपने कहा, जहाँ पे भी मुसलमान होगा जज्बा तो होगा उनके क्या? अंदर भी होगा। एक ही है, होगा। तो फिर जंग नहीं ना फर्क करेंगे? नहीं है, जंग एक तो हम ही नहीं कर है। रहे हैं। तो जज्बा तो जंग में काम आता है। नहीं, जज्बा अगर हम, अगर वो जंग करेंगे फिर तो जंग करनी पड़ेगी ना। जज्बा अगर हम क्यों नहीं इल्म के अंदर ये लेके आते झूठ, भाई? हाँ भाई आओ, इल्म के जो मैदान में आओ, चार कौन जंग जज्बे से हुआ आगे है, जाता हम देखते हैं। पाकिस्तानियों ने किया है पहले। इल्म के अंदर वाली इंडिया बात जो ये भी जंग आपने बहुत करने अच्छी के लिए की है। गया लेकिन नहीं, इल्म ठीक है। ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये तो ढोंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। डंडा इस्तेमाल करते हैं। सर डंडा नहीं ना इस्तेमाल करना चाहिए। इल्म जहाँ पर आप बताएं, आपने कहा कि जज्बा हमें बहुत ज़्यादा, आप कहें कि आओ भाई आईटी इंडस्ट्री में। जज्बा इसमें मैंने आपको बताया कि मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के जज्बे से रोटी नहीं ना खा सकते। नहीं, रोटी तो नहीं खा सकते, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम, देखिए ना हमें कितना गलत इस्तेमाल किया कि हमारे जज्बे को आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है।
भीख मांग रहा है। क्या करते हो आप? रोटियों के मैं स्टडी लिए। करता हूँ कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10th क्लास में स्टडी करते हैं। क्या ख्याल है कि अभी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। समझदार एजुकेशन के है। लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे। समझदार हर है। चीज़ के अंदर हम कौन तो आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे आज का बच्चा, आज का हाँ, दूसरा बच्चों भाई आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर 4 पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ 4 पे चोरी हुई है। लूटने के नहीं लिए यार, भी ये है कुछ नहीं पाकिस्तान है। के, ये इत्तेहाद है। पाकिस्तान में इंडिया अभी। देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख लें। आईटी इंडस्ट्री में जितना देख लें, वहाँ पे आप पैसा देख लूट लें के वहाँ पे पैसे की कितनी लेके वैल्यू है, चला यहाँ पे गया। क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर सब चीज़ लूट का भैया लिया। अलग ही लेवल है। ये तो पाकिस्तान सही कर में रहे नहीं है जी। हैं, सही बात कर रहे हैं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच बॉय, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप पर दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। सर अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ। व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? क्या करिएगा We are पाकिस्तान? trying our best. Talent is there, and our students are showing lot of talent in different fields. पर award. बड़ा Different सोच fields. You can पाकिस्तानी see. बनेगा You can see on Google राष्ट्रपति different अमेरिका का। universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है, जितना को आपने कहा कि हम में हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहाँ कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी चीज़, हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नज़र नहीं आती हमारी। अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है बहुत सारे पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अमेरिका अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, खासतौर पर इंग्लैंड में, खासतौर पर अमेरिका में। और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, आप डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश है तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी। हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल भी इस तरह की है, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि जब इकनॉमिक्स वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी। एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं खत्म करता हूँ। एक मिनट सर, कितना ज्यादा बड़ा एक मुल्क के लिए प्राइड का मोमेंट होता है जब आप देखेंगे यूके के अंदर, यूके के आपको पता है, यूके के ऋषि सन का, वो भी इंडियन ओरिजिन से, वो भी हुकूमत कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। वो वहाँ पर होकर अपने रिलीजन को भी फॉलो करता, लोगों को बताता कि भाई हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो एक भी अभी तक हमारे कोई बड़ी कंट्री के अंदर कोई दूसरी दुनिया में जाकर कोई दूसरे लंदन का मेयर जो है वो मुसलमान है, पाकिस्तानी है। मेयर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। उसके अलावा भी एक मुल्क का पिछले दिनों बना था प्राइम मिनिस्टर, वो हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ, अब मुझे एग्जैक्ट उस मुल्क का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो पाकिस्तानी था, है पाकिस्तानी, अभी भी इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है जी। और इस तरह बहुत सारी फील्ड्स में हैं आगे। आप इतना वो ऑप्टिमिस्टिक ना हो, इंशाल्लाह हम राइज करेंगे इंशाल्लाह। सर गाइस बताएं, हमारी ऑडियंस बताएंगी कि कितना हम राइज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
वो तो दुनिया को पता है कितना आगे जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? इजाज़ सईद। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एक प्राइवेट इदारे में। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, और वो तीनों ही इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आगे? इंडियन हम पर लीड करेंगे, पहले तो यूके में ऋषि सुनक, और बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनीज देखेंगे, गूगल का सीईओ, अच्छा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद ट्विटर का, हर एक सीईओ आपको इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियंस? देखिए, इसमें रिगार्डलेस ऑफ मज़हब हमें बात करनी चाहिए, मज़हब को लेकर नहीं करनी चाहिए। इंडियंस हमसे एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेफिनेटली आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, इस बारे में मज़हब को छोड़ दो, प्रोडक्शन के लिहाज से इस बारे में मज़हब को रखना नहीं चाहिए। बेशुमार इंडस्ट्रीज़ में वो हमसे बहुत आगे है, और उसमें जो लोग, उनके आबादी ज़्यादा है, इसलिए लोग भी एजुकेटेड ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा हैं। मतलब हम आबादी कम है, एजुकेशन भी कम है, उस हिसाब से उनके नंबर ऑफ़ अगर परसेंटेज निकालें रेशो आप, तो एजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब पॉपुलेशन देखें ना, चाइना को देख रहे हैं आप, अब रिगार्डलेस ऑफ मज़हब बात कर रहे हैं, तो चाइना वाले जो हैं वो भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी भी, तो वो भी एजुकेशन में, साइंस में देखें कितनी तरक्की कर गए, टेक्नोलॉजी में। इसी तरह उसके पीछे पीछे इंडिया उनको फॉलो कर रहा है, आबादी दोनों की मिलती जुलती है। इंडिया चाइना को फॉलो कर रहा है, पढ़ने बाहर जा रहे हैं। सोच देखिए सर, अब चाइना में आई थिंक सो इंडिया को फॉलो करता है, जिस तरह जिस रफ्तार के साथ इंडिया बढ़ता जा रहा आगे, आई थिंक सो कि चाइना को इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को फॉलो कर चाइना को फॉलो करेगा नहीं। डेफिनेटली चाइना जो है वो आगे है, डेफिनेटली। किस चीज में आगे? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी में चाइना आगे। टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देख लें अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी सारी शिफ्ट हो रही हैं। लेबर गारंटी नहीं है लेबर चाइना की चीज का। चाइना में यही चीज तो एज देती है ना, पहले चाइना की लेबर सस्ती थी, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपना होल्ड बना लिया, अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है। लेबर अगर देखें, इंडिया में भी लेबर सस्ती है, तो इंडिया में भी इंडस्ट्री आ रही है। चाइना की लेबर सस्ती है, चाइना में भी इंडस्ट्री आ रही है बाहर की। एक इंडस्ट्री कितनी की लगेगी? देखें, एक उसकी कंजम्पशन भी तो होनी चाहिए ना आगे। देखें, हम चीज़ एक इंडस्ट्री इंडिया में भी लग जाए, चाइना में भी लग जाए, पाकिस्तान में भी लग जाए, बांग्लादेश में भी लग सकती है, कहीं अगर हर जगह लगा दें आप इंडस्ट्री, तो आगे उसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी उतने होने चाहिए, उनकी बाइंग पावर उतनी होनी चाहिए, वो उस इंडस्ट्री को चला सके। उस इंडस्ट्री से चलना तभी है ना। अब वो बड़े मुल्क जो जहाँ आबादी ज़्यादा है, जो चाइना है, जो इंडिया है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, प्लस बाइंग बिहेवियर, ये भी आप एक स्टडी कीजिएगा कि बाइंग बिहेवियर भी हर मुल्क का, हर कल्चर का, हर कौम का अलग है। बिल्कुल सही। मैंने अगर कोई एक शर्ट ली है तो मैं मुमकिन है उसको 4 साल चलाऊं, कोई नहीं है, ठीक है। अमेरिका में अगर ये कोई एक शर्ट लेंगे, टी शर्ट लेंगे, वो 2 दफ़ा पहन के उसको फेंक देंगे, वो में लंडे में मिल जाती है जहाँ। मतलब कि ये बाइंग बिहेवियर है कि वो उस साइकिल को कि वो उन्होंने यूज़ करके फेंक दी, अब नए पैसे लगाएंगे, नई इंडस्ट्री चलती रहेगी उनकी। सर, अमेरिका के अंदर जो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो इंडियन बोर्न अमेरिकन है, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इससे उनको क्या बेनिफिट्स होगा? हमारा कोई कैंडिडेटर क्यों नहीं है अमेरिका के अंदर? उसमें हमें इंडियंस नहीं कहना चाहिए, जो भी नॉमिनी हुए हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द पर्सन्स जो आपने बताए, जो भी नॉमिनी हुए वो हम इंडिया ओरिजिन तो कह रहे हैं, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर अमेरिकन्स। देखें तो ओरिजिन तो इंडियन है। देखें ना, उनकी तीसरी जनरेशन वहाँ पे है, चौथी जनरेशन वहाँ पे है, तो वो लेकिन सुनेगा किसका? उनको पूछना तो वो कहेंगे वो अमेरिकन। सर, ये नाम है उनके, हरदीप सिंह, विवेक और चलें जो भी है नाम, ये मतलब अपने आप को निम्रता, अपने आप को सुनेगा तो इंडिया का ही ना, नेशनल है, ये खून तो इंडिया का ही है ना, पाकिस्तान का तो नहीं है। रीजन अब हम यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं,
तो ये पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया रखना बनने से है, यहाँ पहले पे, हिंदुस्तान ठीक था है। एक, जी बिल्कुल था। तो क्या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे फिर? देखिए ये कहना तो यही चाहिए। तो हम पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप जी। को। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके आए थे, वो पाकिस्तानी है, जी क्योंकि जब 200 साल गुजर जाए या 100 साल गुजर जाए किसी चीज़ को, तो वो उसी मुल्क का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। वो दे आर तो अमेरिकन। पाकिस्तान अभी एक चीज 75 बताता साल हूँ हुआ आपको, है। अगर हमारा तो पाकिस्तानी पाकिस्तान कोई तो किसी मुल्क में इंडिया का जाकर ही हुआ ना। कोई चलो दादा परदादे के टाइम के वो भी ही तो कुछ इंडिया कर ही दे तो हुआ। यहाँ पर हमें रातों को नींद नहीं आती कि हम है। कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पाकिस्तान पर गए, इंडिया झंडे गाड़ ही दिए, है। उम्मत मुसलमान का सर समझ फखर गया। से बुलंद कर दिया। तो सर अगर वो करते हैं, तो अगर वो इतना नहीं करते जितना हम करते हैं, आप इस चीज को मानते या नहीं मानते? देखिए ये एक चीज़ बिल्कुल वही मैंने शुरू में बात की थी कि रिगार्डलेस ऑफ मज़हब हम डिस्कस करेंगे। सर मजाक को बीच में ला ही नहीं रहे। को नहीं बीच में लाना, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तानी जी जी हम कहते नहीं है, हम कहते हैं सर। हाँ, लेकिन ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाली, ना डिस्कस करनी चाहिए। हमें रहना चाहिए उन फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कि जिस पे कोई कौम तरक्की करती है। सर क्यों कर रही है तरह इंडिया तरक्की हमसे ज़्यादा क्यों कर अल्लाह रही है? ताला ने कोई रिगार्डलेस ऑफ मज़हब एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि जो मेहनत करेगा वो उसको वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। मतलब पाकिस्तान मेहनत करता अब वो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और वो तो चीज़ हम तो कहते हैं कि सब कुछ हमें मिलना चाहिए। हाँ नहीं, जो अल्लाह ने सेट किया हुआ है उसमें जो मेहनत करेगा, जो वो ख़ास काम करेगा, उसको वो चीज़ें मिलती चली जानी है दुनिया में। सर एक और सवाल पूछूं? आखिरत का कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं करना है इस पे। नहीं करना सर, मैं करूंगा ही नहीं। सर यहाँ पर खड़े होकर अगर इंडिया की हम बुराई करते हैं, मैं कहूँ यहाँ पर खड़े होकर के हम झूठ मूठ में कहूँ कि हम उससे इस चीज़ में ताकतवर हैं, इस चीज़ में ताकतवर है, हम आईटी में ताकतवर है, यहाँ पर आवाम बड़ी खुश हो जाएगी। जब मैं यहाँ पर ये बताने शुरू करूँ कि वो उनकी आईटी सेक्टर हमसे ज़्यादा मजबूत है, वो डिफेंस में हमसे ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, आईटी सेक्टर हर चीज़ के अंदर वो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर लोग सच को तस्लीम नहीं करना चाहते। नहीं, ये एक हमारी तो सच कह लें सुन आप नहीं पाते हैं ना कम अकली पाकिस्तान कह के लें या पब्लिक। कम अकली तो नहीं कहूँगा, एजुकेशन, झूठ लैक ऑफ पसंद है। एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन। क्या हमसे वो आगे हैं? शुरू में मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट हाँ जी, किसी literacy भी मुल्क की तरक्की का राज लिटरेसी रेट में है। आप अपना अगर मज़हब को डिस्कस करना चाहें तो उसको करें, लेकिन लिटरेसी रेट जिस मुल्क का भी ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो तरक्की करते हैं। ओके। इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, और उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अगर हम भी उन पैरामीटर्स पे चलें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। क्या हम आगे हैं उनसे? सर लिटरेसी रेट में हम पीछे हैं। तो मतलब लिटरेसी रेट के ऊपर तो काका ने बोला क्या? ये काका ने बोला इंडिया से कोई अमेरिका गया है तो उसका वहीं पे 100-200 साल हो गया, मतलब वो इंडियन रहा नहीं, उसको इंडियन बोला नहीं जाएगा, उसको अमेरिकन ही बोला जाएगा। मतलब जो तीनों को जो खड़ा किया गया है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए, मतलब ये तीनों इंडिया से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन हो गया। मतलब एक बात पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, भैया आप लोग बोलते हैं इंडिया से स्वाधीन हुआ है 75 साल हुआ, हाँ 75 साल हुआ हो गया है, मतलब 100 साल हुआ नहीं, 200 साल हुआ नहीं, मतलब आप भी इंडियन है, आप भी इंडियन ही हुआ ना, पाकिस्तानी तो नहीं है। 100 साल तो अभी तक हुआ नहीं आपका, मतलब आप भी इंडियन है। सोच समझ के बात कीजिएगा क्या बोल रहा है। आप भी इंडियन ही है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को भी इंडिया का बात सुन के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जो पीछे से निकल रहा है ना, कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ एक अंडा ही रोक पाएगा। दे दीजिए, अंडा पे रोका नहीं तो इंडिया के पास आप लोगों को आना है वो रुकवाने के लिए, इंडिया रोक देगा, ये हमें पता है।
तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।